केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर काशिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत जननी सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 ग्रंथ जिज्ञास बोध का 21वां प्रकरण आरंभ हुआ। महाराज फरमा रहे न्याव निसाफी कहो गरु जा सरु धर्म सुख सार राम चरण अधर्म मिटे गटे जे काम विकार कही यह चिंतावणी चेत भजो नित राम न्याव निसाफी अब कहूँ जो उपजे आराम। महाराज न्याव की बात बता रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे परम विश्राम को प्राप्त हो जाए आराम को प्राप्त हो जाए। इसीलिए महाराज ने चिंतामणि ग्रंथ कहा था 20वें प्रकरण में कि हमेशा चेतन होकर राम जी के नाम का सुमरण करो। अब मैं धर्म की न्याव की बात बता रहा हूँ, सार बात बता रहा हूँ, खास बात कि जिससे आप परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। शिष्य पूछ रहा है गुरु से कि न्याव निसाफी कहो गुरु जहाँ शुरू धर्म सुचार जिससे धर्म में लग जाए आत्म कल्याण के ऐसा न्याव की बात बताओ और जिससे सुख विलास प्राप्त हो लील विलास प्राप्त हो आनंद प्राप्त हो। रामचरण अधर्म मिटे कटेज काम विकार जितने हमारे गट के भीतर कामना है विकार है और उन कामना और विकारों की वजह से जो अधर्म करते हैं वो सब मिट जाए। तो सदगुरु ऐसा उपदेश कर रहे हैं गुरु वचन में फरमा रहे हैं रेखता में भाव निर्माण गुरु देव जी करत है सार सार बिन भेद भाके उपजो ठाट सब जानने सार बिन उपजो सारे के राम दाखे काहू की पक्ष अरुपात राखे नहीं बात साची कहे संत सोई धर्म की मंड अरु खंडना भरम की कर्म अरु कल्पना दूर खोई नीति पर चालना मन को पालना मूर्य नित्य चित्त नाही धरी है नित्य निर्वृत्ति ये न्याय है साधकों जगत परवृत्ति धन धाम भरी है नीति को चूरता राजगुरु दंड दे मंड मंडाण निज भक्ति होई
राम ही चरण निज भजन सुखे कार है, न्याव सु शोभ गुरु राज दोई। क्या खास बात बता रहे महाराज, न्याव की बात बता रहे हैं, निर्णय करके बता रहे हैं। न्याव निर्वाण गुरुदेव जी करते, कौन करते हैं न्याव की बात? निर्वाण की बात, निर्वाण प्राप्त करने की बात, वही न्याव है कि जिससे निर्वाण प्राप्त हो जाए। न्याव निर्वाण गुरुदेव जी करते हैं, निर्वाण पद को प्राप्त करने की बात का न्याव निवेड़ा सदगुरुदेव बता रहे हैं। क्या बता रहे? सार असार बिन भेद भाती। सार क्या है, असार क्या है? एक एक चीज का खोल खोल के वर्णन करके बता रहे ताकि समझ में आ जाए। उपजो थाट सब जान निस्सार बिन उपजो सारिक राम। उपजो थाट सब जान निस्सार, क्या फरमा रहे? कि जितना भी जो थाट उत्पन्न हो रखा है 3 लोकों का, 14 भुवनों का, जितना ये माया का मंडान है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख है, वो सब महाराज समान निस्सार। उपजो थाट सब जान निस्सार, इसे कैसा समझ तो? निस्सार समझ। जितना भी ये थाट तेरे को माया का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, संसार का सुख, वस्तुओं का सुख, व्यक्तियों का सुख जो प्राप्त हो रखा है, ये सब निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं, इसमें कोई लाभ नहीं। इनमें लगकर तू अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही गंवा रहा है। इनके ही सुखों का उपाय करता है और यही सुख भोगता है, और उसमें सारी सांसा रूपी पूंजी ऐसे ही चली जाए। डर की गांगर दयो जमार उदम आपदा माए, मुंह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञाया। फिर सार क्या है? बिन उपजो सारिक रामदा के, जो राम जी उपजे हुए नहीं है, उत्पन्न नहीं हुए, योनि में नहीं आए, जन्म में नहीं आए, अजोनी निरंजन निराकार राम जी जो है वो सार। ये कौन न्याव कर रहे? ये बात कौन बता रहे न्याव की? निर्णय कौन कर रहे? सदगुरुदेव करके ऐसा निर्णय बता रहे हैं कि सार क्या है, असार क्या है, इस बात को समझो। जब तक सार की बात समझ में नहीं आएगी तब तक असार के साथ लगे रहोगे, और जिस दिन सार की बात समझ में आ गई उस दिन असार को छोड़ दो, छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सार राम जी का जो भजन है, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरि भजन विषय हुआ। ऐसी सार की बात भगवान शंकर ने भी बता दी पार्वती जी को। भगवान शंकर तो ऐसे सार की बात को धारण करके अमर हो गए, और पार्वती जी को ये बात पता नहीं थी, तो वो 78 बार प्रलय में गई और बार बार जन्म में आई। तो उपजो थाट सब जान निस्सार, बिन उपजो सारिक राम दाखे। काहू की पक्ष अनुपात राखे, नहीं बात साची कहे। संत सोई, संत कौन है? संत वही है जो किसी का पक्ष नहीं ले, निष्पक्ष होकर सच्ची बात बताए। वो तो को सत बात बतावे, वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। जो किसी का पक्ष नहीं लेते हुए सत्य के मूल्य ज्ञान का प्रतिपादन करते, साची साची बात बता दे कि देखो ये बात सच्ची है, किसी के दबाव में नहीं, वो संत है जो सच्ची बात का निर्णय कर देता है, निवेड़ा दे बता देता है। धर्म की मंडरु खंडना भरम की, कर्मरु कल्पना दूर कोई। सच्चे संत क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं, भरम की खंडना करते हैं। भरम क्या है? ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से क्षणिक सुख, नाशवान सुख प्राप्त करने की इच्छा ही भरम है। तो इस भरम की खंडना संत सदगुरु केवली भगवंत करते हैं। और धर्म क्या है? इस आत्मा का कल्याण हो जाए, यह आत्मा जन्म और मरण में नहीं आए, ये धर्म है। तो धर्म की तो स्थापना करते हैं और भरम का खंडन करते हैं। और कर्म और कल्पना दूर करिए। जब भरम दूर हो जाते हैं तब जाके कर्म दूर हो पाते हैं। जब तक भरम दूर नहीं होंगे तब तक कर्म भी दूर नहीं होंगे।
कर्मों के कारण ही तो जीव कर्म करता है। तो जितने भी कर्म है और उन कर्मों की कल्पना है, इन कर्मों का दुख है, उनसे दूर कर देते हैं। कौन करते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसा ज्ञान का उपदेश करके, निर्णय करके। नीति पर चालना मन को पालना, मूर अनीति चित्त नाई धरिए। क्या कहें? नीति पर चलना और मन को पालना। मन को आप जो है बस में रखो, पालने का मतलब मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में हिलाओ मत, पसरने मत दो। और मूर अनित चित्त नाही धरी है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए अनीत पर चित्त मत, अनीत मत करो, नीति पर चलो। नित्य निवृत्ति ये न्याय, न्याय की बात बता रहे हैं। नित्य निवृत्ति ये न्याय, हमेशा निवृत्ति में रहो। किसी के साथ सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं तो वो निवृत्त है, और किसी के साथ की सुख प्राप्ति की इच्छा है तो वो बंधन में, प्रवृत्ति पसारे। तो महाराज हमारे क्या करना, आपको नित्य निवृत्ति ये न्याय है। हमेशा जो निवृत्ति में रहता है वो न्याय है। साधु जगत प्रवृत्ति धन धाम भरी है। नित्य निवृत्ति ये न्याय है साधु। किसके लिए नित्य निवृत्ति में रहना चाहिए? साधना करने वाले जन को, उसके लिए ये न्याय की बात है। और संसार वालों को किस में रहना चाहिए? जगत प्रवृत्ति धन धाम भरी। संसार वाले तो प्रवृत्ति पसारे में रहते हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं, धाम को भरने में लगे रहते हैं, घर को भरने में लगे रहते हैं। संसार वालों का ये काम है। लेकिन साधना करने वाले जनों का ये काम नहीं। साधना करने वाले जनों का तो निवृत्ति निवेदन में रहना, कोई संग्रह नहीं करना, कोई परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह व्रत का पालन करना, ये साधना करने वाले जनों का काम। तो नित्य निवृत्ति ये न्याय है साधु, निर्णय करके बता रहे महाराज। साधना करने वाले जनों के लिए हमेशा निवृत्ति में रहना ही न्याय की बात है। और जगत प्रवृत्ति धनधाम, संसार वालों का काम है धन को कमाना, धाम को भरना, जगत का काम है प्रवृत्ति पसारे में रहना। लेकिन ये वो काम साध का नहीं। और नीति को चूरता राजगुरु दंड दे। यदि इस नीति को चूरोगे, यानी इस नीति की अवहेलना करोगे, पालना नहीं करोगे, तो राजा दंड देगा संसार वालों के लिए, और साधना करने वालों के जनों के लिए गुरु दंड देगा। नीति को चूरता राजगुरु दंड दे, और मंड मंडान निज भक्ति होई। राम ही चरण निज भजन सुखकार है, न्याय सु शोभ गुरु राज। शोभा कब होती है? जब न्याय पे चलते हैं, नीति पर चलते हैं, तब जाके शोभा होती है। न्याय सु शोभ गुरु राज, गुरु की और राज की शोभा तभी पाओगे, उनकी रीझ तभी पाओगे, उनकी खुशी तभी पाओगे जब आप न्याय से चलोगे, नीति से चलोगे। रामी चरण निज भरे भजन सुखकार, तो निज नाम का भजन है, निज भक्ति है, वो सुखकारी है, वो आनंदकारी है। उसके समान इस संसार में सुखकारी आनंदकारी कोई चीज नहीं। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, नरपति ने की न्यावते से तो जग में शोभा होय। यूं भजन ज्ञान बेराग ते जन की महिमा जोय। जन की महिमा जोय भक्ति भू परिविस्तारे। सुमिरन पंथ लगाए जीव के ताही निस्तारे। स्वार्थ संग अनीत है फूट चलन कुशोभ सोय। नरपति ने की न्याव से तो जग में शोभा हो। महाराज हमारे कि नरपति यानी राजा नेकी पे चलता है, न्याव पे चलता है, तो उसकी संसार में सब शोभा करते हैं, उसकी बड़ाई होती, महिमा होती, इज्जत होती। इसी प्रकार से महाराज हमारे ये भजन ज्ञान बैराग्य जन की महिमा है। भजन करने से, ज्ञान और वैराग्य बुद्धि के ऊपर रखने से भक्ति करने वाले जन की महिमा होती है, शोभा होती है। जन की महिमा जोई भक्ति भू पर विस्तारे। और दूसरा क्या लाभ मिलता है?
जब ऐसे भक्ति करने वाले जन की महिमा होती है, सब उनका गुणानुवाद करते हैं, तो जिनकी महिमा होती है उनका ज्ञान धारण करने के लिए सब कोई आ जाता है। तो इस धरती के ऊपर भक्ति का विस्तार होता है। और क्या करते हैं भक्ति करने वाले जन? जीवों को सुमरण पंथ लगाए जीव केता ही निस्तार। कितने ही जीवों को सुमरण में लगाकर उनका निस्तारण कर देते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति करा देते हैं। स्वार्थ संग अनीत है, कुट चलन कुसो बिसोई। और महाराज हमारे की कोई साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन स्वार्थ पूर्ति में लग जाए, शरीर संसार के सुखों की ओर लग जाए, तो महाराज हमारे उसके लिए ये अनीत है, नीत नहीं। कुट चलन कुशोभ सो, ऐसे खोटे चाल चलने से कुशोभा होती है, शोभा नहीं होती। नरपति ने की न्याव से तो जग में शोभा होय। न्याव करावे नीत सु ये नरपति की रीत। नरपति न्याव दे ले दे तो नगर बदे विपरीत। तो नगर बदे विपरीत माची है भ्रष्टाचारो। समझा समझा कहे राज में बड़ो अंधारो। कुजस होए संसार में उठ जाए परतीत। न्याव करावे नीत सु ये नरपति की रीत। राजा की क्या रीत होती है? वो सबका न्याव करवाता है नीति से। नरपति न्याव दलेट दे तो नगर बदे विपरीत। और यदि नरपति राजा होकर न्याव को मिटा दे, न्याव नहीं करे, तो संसार तो उनके नगर में विपरीत हो जाते हैं, विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो नगर बड़े बदे विपरीत माची है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। समझा समझा कहे राज में बड़ो अंधार हो। जो समझे हुए होते हैं वो कहते हैं कि इनके राज्य में तो बहुत अंधेरा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। कुजस होए संसार में उठ जाए प्रतीत। फिर उनकी संसार के अंदर कुजस होती है, उनके प्रतीत विश्वास उठ जाता है। न्याव करावे नीत सो ये नरपति की रीत। न्यायी नरप अन्यायी मंत्री तो न्याव न सुलझे कोई। जो नरप होए मंत्री बसु जहाँ कल जुग बरते सो। जहाँ कल जुग बरते सो ये हुक्म सो माने नाही। अपना भाया करे जिसी उपजे मन माही। खरा किसाना पाड़ दे खोटा ऊपर होए। इसे देख नरपति करे न्याव रूबरू जोय। न्याय नरप अन्याय मंत्री तो न्याव न सुलझे। राजा तो न्यायी है, लेकिन उसका मंत्री अन्यायी है, तो कभी जो है न्याय हो कर ही नहीं सकता। जो नरप हो मंत्री बसु जहाँ कलयुग बरते। और राजा यदि मंत्री के बस में हो रहा है, अन्यायी मंत्री के बस में, तो समझो कि कलयुग बरत रहा है राजा के ऊपर। जहाँ कलयुग बरते सोई हुक्म सो माने नाई। फिर राजा का हुक्म चलने वाला नहीं। अपना भाया करे जिसी उपजे मन माही। सब अपने अपने इच्छा के अनुसार करेंगे, जैसी जैसी जिसके मन में अच्छी लगेगी वैसा करेंगे, राजा का आदेश नहीं चलेगा। खरा किसाना पाड़ी दे खोटा ऊपर हो। जो खरे हैं उनको तो हटा देते हैं खोटे, और खोटे ऊपर हो जाते हैं। ऐसी देख नरपति करे न्याव रूबरू जोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा देखो नरपति के लिए, राजा के लिए, उसके लिए क्या अच्छा है कि हमेशा न्याव पर चलना और न्याव से ही रूबरू रहना, सबके साथ न्याव करना। गुरु नरप न्याय भला करे रूबरू न्याव। रूबरू यानी आमने सामने।
पर भारा सूपे नहीं, मति मन धरे अन्याव। मति मन धरे अन्याव, सूक ले सांच दकावे। झूठा की पक पकड़ राज को कुजस करावे। ये उभय सुचेती चाहिए, शिक्षा रयत पर हाव। गुरु नरप न्यायी, भला करे रूबरू न्याय। महाराज में गुरु और राजा दोनों न्यायी भले, न्यायी हो तो अच्छे हैं, जो हाथ का हाथ न्याय कर देता है, दूध का दूध पानी का पानी। पर भारा सूखे नहीं, मति मन धरे अन्याय। दूसरे के ऊपर न्याय करने का भार सौंपते नहीं, स्वयं न्याय करते। और मति मन धरे अन्याय, दूसरे के ऊपर सौंप देगा तो सब अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार अन्याय कर देंगे, न्याय नहीं करेंगे। मति मन धरे अन्याय, सूख ले सांस तक। और दूसरे के ऊपर छोड़ेगा तो दूसरा तो रिश्वत लेकर सांच को छिपा देगा। और क्या करेगा? झूठा की पक पकड़ राज को कुजस करेगा, झूठे का पक्ष में हो जाएगा। झूठा उसे रिश्वत खिला देगा और वो झूठे के पक्ष में हो जाएगा, और फिर राजा की बदनामी होगी कि देखो इसके राज्य में ऐसा न्याय हो। या उभय सुचेते चाहिए, सिक्खा रयत पर हाव। इसलिए महाराज कहीं भी आप दोनों ही सुचेत होने चाहिए। कौन? राजा और गुरु। गुरु सुचेत है, राजा सुचेत है, तो शिष्य और प्रजा सुख में रहते। गुरु नरप न्यायी, भला करे रूबरू न्याय। न्यायी नरपति के रहे, सदा सुचेती सोय। न्याय करावे रूबरू, तो जग में शोभा हो। तो जग में शोभा हो, ये धर्म धारा विस्तारे। फिर जा पोखे नीत नीत से स्वर्ग सिधारे। रामचरण हरि को भजे, तो कुजस न गावे कोई। न्यायी नरपति के रहे, सदा सुचेती सोय। महाराज में जो राजा न्यायी है वो हमेशा सुचेत रहता है। न्याय करावे रूबरू, तो जग में शोभा। और वो हाथ का हाथ यदि न्याय कर दे बिना देरी के, तो संसार में उसकी सब महिमा करते हैं, शोभा करते हैं। तो जग में शोभा होए, धर्म धारा विस्तारे। धर्म की धारा का विस्तार होता है। पिरजा पोखे नीत नीत से स्वर्ग सिधारे। पिरजा जो है, पिरजा का पोषण नीति से करता है। जिस राजा के राज्य में नीति से प्रजा का पोषण होता है, वहां प्रजा सब खुश रहती है, सुखी रहती है। और इस प्रकार से नीति से चलने से, राजनीति से राज्य करने से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रामचरण हरि को भजे, तो कुजस न गावे कोई। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई राजा होकर हरि का भजन करे तो उसका कोई कुजस नहीं गाए। न्यायी नरपति के रहे, सदा सुचेती सोय। देश विदेशा की खबर लेवे नरप सुचेत। तो अपना निज कर दिशि, कैसे रहे अचेत। कैसे रहे अचेत, नीति से न्याय करावे। भोलप भला न होई, नगर अधर्म बदि जावे। गुरु भूप भूप रे, कुरहा चलया दंड दे। देश विदेश की खबर लेवे नरप सुचेत। महाराज हमारे कि जो नरप राजा सुचेत होता है, वो अपने देश के भी और दूसरों के पड़ोसी राज्यों के भी, पड़ोसी विदेशों की भी खबर ले लेता है, जानकारी रखता है कौन क्या कर रहा है। तो अपना निज कर दिशि, कैसे रहे अच्छे। जब वो देश विदेशों की भी खबर ले रहा है तो महाराज हमें अपने घर के अंदर कैसे अचेत रह सकते हैं, वहां भी तो जागृत रहेगा। कैसे रहे अचेत, नीति से न्याय करावे। इसलिए नीति से न्याय कराता है। भोलप भला न होई, नगर अधर्म बदि जावे। और राजा यदि भोलप रखे, राजा यदि ढील दे दे सबको, तो महाराज उसमें भला नहीं किसी का, और नगर के अंदर अधर्म बढ़ जाएगा। गुरु भूप भूप रे, पुरा चलिया दंड दे। इसलिए महाराज हमारे है कि धरती के ऊपर शिष्यों को तो गुरु दंड देते हैं और प्रजा को राजा दंड देते हैं। गुरु भूप भूप रे, कुरा चलिया दंड दे। जो खोटी राह पर चलते हैं
तो उनको दंड दिया जाता है। देश विदेशा की खबर लेवे नरप सुचे, गुरु भूप दंड ना देवे तो भेल बाढ़ मच जाए। जग में होए कुशोभता और लगे प्रतिभाए, और लगे प्रतिभाए तेज तप कोई न माने। माहो मायू सियार विकर्मी संकन आने, रामचरणता कारणे नीति सहित समझाए। गुरु भूप दंड ना देवे तो बेल बाल मच जाए। महाराज में गुरु और भूप राजा दोनों ही दंड नहीं देवे तो सब अपने अपने मन मते सब करने लग जाए, बेल बाल मच जाए। जिसको जो जचेगा वो करेगा। जग में हो कुशोभता और लगे प्रतिभा, संसार में उनकी कुशोभा होगी और उसका दुख सहन करना पड़ेगा। और लगे प्रतिभा तेज तप कोई न माने, राजा का तेज और राजा का तप खत्म हो जाएगा। माहो मायू होशियार विकर्मी संकना ने, ऐसा महाराज हमारे के अंदर ही अंदर अपने आप को होशियार समझता है और विकर्मी है, उसको किसी की शंका नहीं है, डर नहीं है खोटे काम करने। रामचरणता कारणे नीति सहित समझा, इसलिए महाराज हमारे नीति की बात इसलिए बताइए। गुरु भूप दंड ना देवे तो भेल बाल मच जाए, खूनी के सिर दंड होए बिना खून सो काए। बिना खून जे दंड करे तो उन संग रहिए नाय, तो उन संग रहिए नाय दंड साहू संकड़ावे। चोर चोटा फिरे ताय कोई न बतावे, रामचरण बास में बशा न सुख बरताए। खूनी के सिर दंड होए बिना खूनी सो काय। महाराज हमारे जो खूनी है, जो दोषी है, उसके सिर पर दंड है, और जिसने कोई दोष ही नहीं किया है, कोई खून ही नहीं किया है, तो उसको कैसा दंड। बिना खून जे दंड करे तो उन संग रहिए ना, और बिना ही दोष के कोई दंड देवे तो महाराज हमारे कि उनका संग ही मत करो। तो उनके संग रहिए नाय दंड साहू संकड़ावे। चोर चोटा फिरे ताए कोई न बतावे, साहूकार को तो सांकल में बांध रहे, हथकड़ी लगा रहे, और चोर जो है बाहर घूम रहे हैं, उसकी कोई पता ही नहीं, राजा को खबर ही नहीं। रामचरण बास में बशान सुख बरता, ऐसे नगर में ऐसे राज्य में रहने से सुखी नहीं रहती प्रजा, वहां पर दुखी रहती। खूनी के सिर दंड होए बिना खूनी सो कान, इसलिए महाराज तुम्हारे जो दोषी है उसे ही दंड दो, जिसका कोई दोष ही नहीं है, कसूर ही नहीं है, उसको क्यों दंड देते हो। ऐसे ही जन राम का करे कुशाम दिनाय, कुलक्षण बदे कुशाम दिया भक्ति भाव घट जाए। भक्ति भाव घट जाए आपनो स्वार्थ सदी है, परमारथ से फूट फूट कर्मा से लदी है। रामचरण सत्य भाषणा ये न्याव समझ मन माय, ऐसे ही जन राम का करे कुशाम दीनाय। महाराज भाई जो राम जी की भक्ति करने वाले जन हैं, वो अपने शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्राप्त करने के लिए किसी की खुशामदी नहीं करते, किसी की लुढ़खड़ी नहीं करते। जो कुछ चीज प्राप्त हो जाती है वो सहज सहज में बरत लेते हैं, है प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। ऐसी बात महाराज अद्भुत बता रहे हैं। कुलक्षण बदे खुशामदिया भक्ति भाव घट जाए, यदि खुशामदी करने लग जाए साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अपने स्वार्थ के लिए, तो खुशामदी करने से कुलक्षण बदते हैं और भक्ति का भाव घट जाता है। भक्ति भाव घट जाए आपनो स्वार्थ सभी है, केवल सब अपने अपने स्वार्थ को साधने में रह जाए, भक्ति का कोई भाव नहीं रहे। परमारथ से फूट फूट कर्मा से लदी है, परमारथ से फूट दे दी, आत्म कल्याण से फूट दे दी, और फूट कर्मा से लदी, पूरी पीठ के ऊपर कर्म ही कर्म लदे हुए। रामचरण सत्य भाषणा ये न्याव समझ मन माय, महाराज मैं एकदम सत्य भाषण कह रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ, तुम इस न्याव को अपने मन के भीतर समझो, हृदय में समझो इस न्याव। ऐसे ही जन राम का करे कुशाम दीना, अपने शरीर के संसार के सुख के लिए भक्ति करने वाले जन, राम जी के जन कोई खुशामदी नहीं करते किसी की।
इक नरपति इक संत जन या अति मतलब नाय, जे ये मतलब मंदरे तो नीति भक्ति उठ जाए। एक तो राजा और एक संत, इनके जो है कोई स्वार्थ पूर्ति का कार्य नहीं होता, मतलब नहीं होता है किसी से। और जे ये मतलब मंदिर है, और यदि ये मन के अंदर मतलब देखने लग जाए कि इससे क्या फायदा है, इससे क्या लाभ, तो नीति भक्ति उड़ जाए। तो उनकी जो भक्ति के अंदर नीति है भक्ति करने की, वो उड़ जाएगी। राखे मान मलेच्छ को तो मेले छाए विधि जाए, पीछे फिर होशियार होए नाना कुबुद्धि उपाय। नाना कुबुद्धि उपाय संक मन माने नाही, ओरे उपदेश मलेच्छी कर्म कराई। रामचरण ऐसे चलन गुरु राज लगे प्रतिभाय, राखे मान मलेच्छ को तो मलेच्छ विधि जाय। महाराज फरमाने की जो मलेच्छ है उसका तुम उसको आदर करोगे, उसका सम्मान करोगे, तो महाराज फरमाने की आप उसकी तरफ जा रहे हो, उसकी विधि को फॉलो कर रहे हो, उसका आदर सम्मान करते हो, और फिर पीछे फिर होशियार हो नाना बुद्धि उपाय। और उसके बाद में महाराज फरमाने कि भी तो आपने मलेच्छ का मान किया, तो उसका परिणाम क्या होगा कि अनेक प्रकार की कुबुद्धि आपके अंदर आ जाए। नाना कुबुद्धि उपाय संकमन माने ना, कुबुद्धि आने के बाद भी थोड़ा बहुत भी किसी का डर नहीं हो सकता। और क्या करेगा, और आपको उपदेश मलेच्छी कर्म का, दूसरों को तो उपदेश देता है और स्वयं मलेच्छ कर्म करता है, नहीं करने लायक कर्म करता है। रामचरण ऐसे चलन गुरु राज लगे प्रतिभा। ऐसे महाराज तुम्हारे लिए गुरु भी चलने लग जाए ऐसा, और राजा भी चलने लग जाए ऐसा, तो उसे दोष है। राखे मन मलेच्छ को तो मलेच्छ विधि जाए, तांते खोटा चलन पर राजगुरु दे दंड। रहियत भक्ति बिगाड़ बिगड़े नहीं, रहे धर्म की मंड। रहे धर्म की मंड नहीं खंडित हुई भाई, नीति धर्म मुरजाद बदे नित स्वाई स्वाई। सुख बिल से दुख जाय पाए है हरिपद जाते, या ऐसा भी न्याव कल्पना लगे न ताते। ताते खोटा चलन पर राजगुरु दे दंड, राजा और गुरु दोनों दंड देते हैं खोटे चाल चलन चलन। रैयत भक्ति बिगड़े नहीं, रहे धर्म की मन। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि राजा और गुरु यदि दंड देता रहे, तो राजा दंड दे तो रैयत बिगड़े नहीं, और गुरु दंड दे तो भक्ति बिगड़े नहीं। तो रैयत भक्ति बिगड़े नहीं, रहे धर्म की मन, सब धर्म पर चले। इस संसार में, इस मंड में धर्म की स्थापना रहे। रहे धर्म की मंड नहीं खंड खंडित हुई भाई, फिर वो धर्म जो है कभी खंडित नहीं होता। नीति धर्म मुरझात बदे नित स्वाई स्वाई। नीति से चलने से धर्म की मर्यादा हमेशा सवाई सवाई बदती। सुख बिल से दुख जाए पाए है हरिपद जाते। इससे और क्या लाभ मिलेगा कि नीति से चलने से सुख विलास प्राप्त होगा। सुख बिल से और दुख जाए, जितने भी दुख है वो सब चले जाएंगे। नीति से चलने से दुख सब चले जाएंगे और सुख विलास आ जाएगा। और क्या लाभ मिलेगा, पाए है हरिपद जाते, स्वतः ही हरिपद मिल जाए नीति से चलने से। किया हिसाबी न्याव कल्पना लगे न ताते। इसलिए महाराज हमारे हिसाबी न्याव करो तो कोई जो है कल्पना का ताता नहीं लगेगा, दुख का ताता नहीं लगेगा। साप लगे गुरु राज ने तो गेले गुण गाले, भ्रष्ट होए चेला प्रज बिगड़े मद मद चाले। रैयत भक्ति बिगड़े उबे जो राजगुरु गम खाए, ताते रहिए चेत सु न्याव हिसाब कराए।
इसलिए महाराज हमें चेतन होकर रहो, न्याय से चलो, नीति से चलो और हिसाब से चलो। रहे तो भक्ति बिगड़े हुए। महाराज हमारे हैं कि यदि राजा ठीक नहीं है और दूसरा गुरु जो है ध्यान नहीं रखता है शिष्यों का, राजा रैयत का ध्यान नहीं रखता है, तो महाराज में दोनों ही बिगड़ जाएंगे। या तो प्रजा बिगड़ जाएगी राजा के राज्य में, और गुरु ध्यान नहीं रखेगा तो भक्ति बिगड़ जाएगी। इस नीति का ध्यान गुरु को, राजा को रखना पड़ता है, शिष्यों के लिए और प्रजा के लिए। तो रैयत भक्ति बिगड़े हुए जो राजगुरु गम खाए। यदि राजा और गुरु दंड नहीं दे, गम खा ले, क्या होगा? या तो प्रजा बिगड़ जाएगी और दूसरे भक्ति बिगड़ जाएगी शिष्यों में। तो साप लगे गुरु राज ने तो गेले गुण गाले। इसलिए महाराज माने कि गुरु और राजा ऐसा नीति पर चलाने के लिए उनको कोई दंड भी देना पड़े तो वो सोचे कि हम ऐसा दंड देंगे तो हमको श्राप लगेगा, यानी हमारे कर्म बंध जाएंगे, ऐसा सोचने लग जाए। तो महाराज हमारे तो फिर इनको रास्ते कौन लगाएगा? प्रजा को और शिष्यों को कौन चलाएगा? यदि आप ऐसा सोचने लग जाए कि हमको क्यों फालतू हम हमारे कर्म बांधे, इनको दंड देते, तो फिर प्रजा कभी रास्ते आएगी नहीं। हाँ, भ्रष्ट हो ही चेला प्रजा, चेला और प्रजा दोनों भ्रष्ट हो जाएगी और बिगड़े मत चाले, ये सब खराब रास्ते पर चलने लग जाएंगे, ऐसा भी हो जाएगा। दंड नहीं लगाओगे तो इसलिए दंड देना जरूरी है। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने विन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने विन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज विन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम।